देखो, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन एक रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है बिकॉज हम लोग जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसी का यहाँ भी एप्लीकेशन है, उसी का यूज यहाँ भी होना है। देखो, इक्वेशन नाम ही काफ़ी है, यहाँ पर वर्ड आ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे हम लोग इक्वेशन के बारे में जब बोलें, जब भी आपसे कहा जाता है इक्वेशन तो आपके मेमोरी में आ जाता है तुरंत इक्वेशन मीन्स लाइक दिस, मीन्स 2x + 5y = 3 लाइक दिस, ऐसे, या 10x बराबर 10x = कुछ भी y, या मान लो 2x बराबर 14 लाइक दिस, इस तरह से। और ये आ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें देख रहे हो दो वेरिएबल है, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है, यहाँ पर 1 वेरिएबल है और ये इक्वेशन है बिकॉज इसका कोई ना कोई एक आंसर है। x के लिए भी आप कोई आंसर दोगे। x के लिए अगर मान लो 7 आप रखते हो तो 2 × 7 बराबर 14 हो जाता है। इसका मतलब अगर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि कोई भी इक्वेशन होता है ना वेरिएबल्स के साथ, तो जैसे यहाँ मान लीजिए इसी इक्वेशन को हम लोग लेते हैं 10x = y। तो अब जब ग्राफ हम लोग खींचते थे क्लास 10th में, यहाँ x और यहाँ y रख कर, है ना, चूँकि एक लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, तो जब कुछ सॉल्यूशन को हम लोग लेते थे, यहाँ पर चूँकि इस रूप में ये लिखा गया है तो x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखते जाते थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y मिलता जाता था। जैसे x की वैल्यू आपने 0 रखा तो 10 × 0 दैट इज 0 आ गया। अगर आपने 1 रखा तो 10 × 1 10 आ गया। 2 रखा तो 10 × 2 20 आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये जो x है ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरह से यानी वेरिएबल 2 तरह का हो गया, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। मतलब जिसके जो इनपुट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और जो आउटपुट होगा ना वो डिपेंडेंट होगा। उसी तरह यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, जैसे कोई मान लो एक फंक्शन है या इक्वेशन है जिसको कहते हो y = fx, एक इक्वेशन है। fx जो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ fx के जगह पर कुछ भी रख देते हैं। सपोज करो जैसे y = यही यहाँ 2x + 3 गिवन है, तो ये इक्वेशन है फंक्शन इन x, ये वाला यानी fx ये है। तो यहाँ क्या देखते हो, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप रखोगे बारी बारी से 1 0 1 2 3 लाइक दिस, ऐसे रखोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली y मिलता चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है x आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से इसको सीख पाए कि कोई भी इक्वेशन अगर दे दें, या जैसे यहाँ पर y = 2x + 3 है, ये एक इक्वेशन में x को आप बोलिए इंडिपेंडेंट एंड y को बोलिए डिपेंडेंट, बिकॉज x का वैल्यू रखते जाओ y निकलता चला जाएगा। अभी हमको चूंकि पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो हो गया जनरल इक्वेशन जो पढ़ते आए अभी तक। तो डिफरेंशियल में क्या हो, नाम ही काफी है, इसमें डिफरेंशियल एक वर्ड आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन होगा जिसमें कि डिफरेंशियल भी होगा, मतलब डिफरेंशियल होगा, मतलब डिफरेंशिएशन का इसमें यूज होना होगा। तो ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन हैविंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हो एक ऐसा इक्वेशन आपको होगा जिसमें कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दिखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिखेगा और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का आपको एक डेरिवेटिव भी मिलेगा। तो ये तीनों चीज अगर है तो वही इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ऐसा इक्वेशन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव रखता हो, उसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में पहला एग्जांपल तुम देख लो यहाँ पर, जैसे पहला एग्जांपल में हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा
यहाँ पर हमने लिखा dy/dx इज प्लस 5y इक्वल टू e⁻x है। यहाँ पर ex नहीं है, पावर x है, यहाँ ये समझना, इसको हटा देते हैं, है ना, ये e⁻x है। इसमें क्या देख रहे हो कि ये देखो, ये है तुम्हारा, चूंकि x में ये तुम्हारा इक्वेशन है, तो y का जो डेरिवेटिव है dy/dx तुमको दिख रहा है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y है और x e⁻x ये इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ डेरिवेटिव भी तुमको दिख रहा है। तो इस तरह से डेरिवेटिव भी मिल गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दिख रहा है। सो दिस इज अ इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन है। उसी तरह दूसरे इक्वेशन में देख रहे हो कि यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में अगर आप देखो तो यहाँ पर तुम्हारा अगर दूसरे इक्वेशन पर हम चलें तो ये आपका d2y/dx2 माइनस 2dy/dx प्लस 3y इक्वल टू साइन x ऐसे दे दिया। इसमें तुम देख रहे हो फिर से यहाँ पर डेरिवेटिव ही है, ये डबल डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव हो गया, है ना, और y आपका ये डिपेंडेंट है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y के लिए हम लोग डिपेंडेंट का यहाँ पर dy/dx निकाले हुए हैं, और इसी का डबल डेरिवेटिव फिर से dy/dx हमने निकाल लिया। तो ये तुम्हारा d2y/dx2 भी गिवन है। इसका मतलब हमको ये देखना है कि इक्वेशन में डेरिवेटिव डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या नहीं, अगर है तो वो है। इसी तरह तीसरे वाले इक्वेशन भी आप देख रहे हो, उसी तरह डेरिवेटिव भी दिख रहा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि क्या होता है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम लोग सीख गए। अभी जो हम काम करने वाले हैं, इसमें दो वर्ड नीचे तुमको दिख रहा होगा। एक वर्ड दिख रहा है कि ऑर्डर एंड दूसरा वर्ड दिख रहा है डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास दे दें 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो यहाँ पर अगर आपसे कहें कि इसका डिग्री बताओ, तो तुम बोलते हो ये 2 डिग्री का है, और 2 डिग्री होने के चलते वो इसका कुछ नाम दे देते हो, जैसे ये क्वाड्रेटिक हो गया। 1 डिग्री बोलते हो तो बोलते हो लीनियर हो गया, 3 डिग्री तो क्यूबिक हो गया, लाइक दिस। इसी तरह यहाँ पर भी डिग्री और ऑर्डर दो चीज पर ध्यान देना है। डिग्री जैसे याद करना सिंपल, चूंकि नॉन से ही अननोन को हम लोग लाते हैं सामने। जैसे हम लोग y इक्वल टू मान लो fx है, तो तुम यहाँ से dy/dx इक्वल टू f' आपने निकाला, ये निकाला, और फिर से डबल डेरिवेटिव इसी का निकाल लिए, तो ये d2y/dx2 बराबर f'' मेरा ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोग पढ़े थे चैप्टर, याद करना, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। तो क्लियर हो गया, ऑर्डर हम लोग जान चुके हैं, लेकिन डिग्री नहीं यूज किया था अभी तक जितना भी जो भी लेक्चर हुआ उसमें डिग्री का नहीं आया था। तो अब तुमको यहाँ दो चीज सीखना है कि ऑर्डर तो ठीक है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर देख लेना, हायर ऑर्डर देखो यहाँ लिख दिया। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मीन्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन, ऑर्डर हो गया। तो जो भी इक्वेशन, जैसे अब चले आओ पहले इक्वेशन पर, अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन पर। देखना यहाँ पर तुम्हारा dy/dx है, dy/dx प्लस 5y इक्वल टू e⁻x है ना, ये e⁻x है। तो कह रहा है इसका डिग्री क्या होगा, चूंकि ऑर्डर क्या होगा, तो हम लोग सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पढ़े, फर्स्ट ऑर्डर पढ़े, तो ऑर्डर तो पता होगी, ओ dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ऑर्डर इज 1, ओके। इसी तरह सेकंड ऑर्डर में dy/dx d2y/dx2 दिख गया, तो ये सेकंड ऑर्डर का हो गया, ये भी सही। अब देखना यहाँ पर जो है, यहाँ जब आप इसको जब देखोगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो है डेरिवेटिव, यहाँ d2y/dx2 है और dy/dx है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर का ही हुआ, ये भी ऑर्डर आपका सेकंड ही हो गया, मतलब ऑर्डर सीख गया। ऑर्डर का मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उस इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर देख लेना वही उसका ऑर्डर हो गया, यानी कि ऑर्डर वाला ये एक्सरसाइज, ये जो है
क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 10.1 बेस्ट है, इस पर सारा इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको खुद से कर लोगे। और अब बात आती है कि डिग्री क्या है। अब दूसरी मतलब यहाँ पर दूसरा जो टर्म है वो डिग्री होगा, जो हायर ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा ना, जो इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तुमको मिलेगा उसका जो पावर होगा ना, वही तुम्हारा हो गया डिग्री। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी पावर हो। अब सुनो, जैसे यहां पर आ गए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स ही है, यानी कि 1 इसका ऑर्डर भी है और 1 डिग्री भी है, क्योंकि इसके पावर लिखोगे तो ये 1 हो जाता है। इसी तरह यहाँ dy बाई डी एक्स 2 है और dy बाई डी एक्स है, तो इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपका dy बाई डी एक्स 2 हुआ, तो इसका डिग्री देखो, यहाँ पर डिग्री क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर देखो 1 है, यानी ये भी हो गया सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव और 1 डिग्री का। अब यहाँ देखो सेकंड ऑर्डर ही है, चूंकि dy बाई डी एक्स है और यहाँ dy बाई डी एक्स 2 है, तो हायर ऑर्डर तुम्हारा dy बाई डी एक्स 2 है, यानी सेकंड ऑर्डर का है, और इस सेकंड ऑर्डर का पावर यहाँ 3 दिख रहा है, यानी हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसका जो पावर है उसी पर गौर करना है। यहाँ पर 3 है, तो यानी इसका डिग्री मेरा 3 हो गया। इस तरह से हम डिग्री और ऑर्डर को सीख गए, है ना। अभी अगर आपसे हम कहें कि तुमको बताना है कि dy बाई डी एक्स माइनस 7 d2y बाई डी एक्स 2, इसका पावर दे दिए 5 और इसका पावर हम दे दिए 3 प्लस y के पावर 7 इक्वल टू मान लो 3, ये दे दिए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले बताना है ऑर्डर, फिर आपको बताना है डिग्री, ठीक है। तो यहां पर एक बार दोहरा देते हैं कि कोई भी इक्वेशन हो, जैसे एक एग्जाम्पल हमने अभी दिया आपके पास कि ये वाला, इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये d2y बाई डी एक्स 2 सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और यहाँ पर y आपका वेरिएबल है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर, क्या बोले ऑर्डर मतलब हायर जो होगा ऑर्डर, उसी को ऑर्डर कहते हैं। तो हायर ऑर्डर तो 2 है, तो ऑर्डर 2 मिल गया, और हायर ऑर्डर का जो पावर होता है यहाँ पर पावर 3 है, इसीलिए इसका डिग्री 3 हो गया। यहाँ पर नहीं जाना है कि जैसे अभी लिखते थे ना, वहाँ x के पावर 5 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स बराबर 7, तो बोलो क्या है इसका, किस ऑर्डर का, मतलब कितने डिग्री का है, तो आप बोलते थे हायर, सोच लिए यानी 5 डिग्री का है, तो इसमें हो गया, ये इस इक्वेशन में हो गया। लेकिन यहाँ पर नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम डेरिवेटिव को खोजेंगे कितने ऑर्डर का है, और उसका जो देखेंगे जो भी पावर रहे वही उसका डिग्री हो गया। तो इस तरह से ये 2 टर्म भी आपका हो गया। अब देखो, अब हम आएंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास एक एग्जांपल देते हैं, जैसे तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, सपोज करो वो x प्लस वाई बराबर मान लो तुम्हारे पास ये दे दिए 5 है, तो और y बराबर मान लो दे दिए तुम्हारे पास 2, तो बोलते हैं x बराबर क्या, आप क्या करते हो ना, ये y की वैल्यू यहाँ रख देते हो, तो 2 रखने पर 5 माइनस 2 डेट इज 3, ये आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू अगर यहाँ रख दें और ये वैल्यू यहाँ रख दें, तो ये दोनों वैल्यू रखने पर जो सोल्यूशन होगा, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर हो जाना चाहिए। उसी तरह अगर हम तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे दें d2y बाई डी एक्स 2 प्लस कुछ भी dy बाई डी एक्स बराबर मान लो 7, कुछ इस तरह का दे देते हैं, तो इसमें भी y के लिए जो भी फाइंड करोगे वैल्यू, उसको 7 के बराबर हो जाना चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू आवे वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हमारा कहला है कि ये सोल्यूशन है। जैसे यहां पर अगर हम देखना चाहें, ये तो सिंपल एग्जांपल दिए, देखो जैसे देखो
यहाँ पर एक एग्जाम्पल है तुम्हारा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि आपको इस एग्जाम्पल देखना, वेरीफाई करना है, यानी सोल्यूशन हम यहाँ लेते हैं, आपको वेरीफाई करना है कि y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, ये सोल्यूशन है, इज ए सोल्यूशन ऑफ d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन है। ये हमको देखना है, समझना है कि कैसे ये इसका सोल्यूशन है, ये बताओ। तो सिंपल सी बात है, यानी कि अगर ये जो गिवन इक्वेशन है मेरे पास, ये जो इक्वेशन है गिवन है ना, तो इसमें चूंकि dy बाई dx निकालना है, यहां से हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। उसी तरह जब ये निकल जाएगा तो इससे हम लोग d2y बाई dx2 भी निकाल सकते हैं। अब ये जब दोनों वैल्यू निकल जाए तो इस दोनों वैल्यू को आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहां पर तो y तो नहीं है, d2y बाई dx2, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। और y तुम्हारे पास ये है तो इसको भी उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो और दोनों को सॉल्व करो, देखो क्या ये राइट हैंड साइड आता है। अगर आता है तो सही, नहीं आता तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इस पर काम करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो देखो, तो अभी आपसे हम बोल रहे थे कि एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन से दिखलाना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है क्या वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो बारी बारी से इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चूंकि d2y बाई dx2 चाहिए, तो बिना dy बाई dx निकाले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले बिना तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलने वाला है नहीं। तो dy बाई dx जब आप निकालोगे तो अभी तक जितना डेरिवेटिव निकाले हो वही है, कहीं मुश्किल नहीं होना चाहिए काम। तो यहाँ पर a कांस्टेंट है, a को बाहर किए और cos का माइनस साइन होता है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख दिए साइन x विथ निगेटिव साइन, और ये माइनस b और साइन का cos होता है तो आपने लिख दिया cos x। अब यहाँ से d2y बाई dx2 यानी डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो फिर ये माइनस तो पहले से है, माइनस ये पहले से है, ये तो कांस्टेंट है, और साइन का कॉस होता है तो फिर से हमने लिख दिया कॉस, और माइनस बी और साइन कॉस का होता है माइनस साइन, तो फिर ये प्लस हो गया, दिस इज साइन एक्स। अब तुम क्या करोगे, अब तुम देखो ये जो तुम्हारा आया है रिजल्ट और ये जो y का जो रिजल्ट है, दोनों में कुछ कुछ आइडेंटिकल है। a cos x मिल रहा है, b sin x भी मिल रहा है, बट क्या है ना, अंतर हो रहा है, b के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये a cos x और माइनस b sin x तुम्हारा हो जाएगा, जो कि आपका y है विथ नेगेटिव साइन, चूंकि यहाँ पहले से है y हो गया। अब जब इसको इधर लाओगे खींचकर, मतलब d2y बाई dx2 और ये इधर आया तो प्लस y हो जाएगा, माइनस y को उठाकर हम लोग लेफ्ट में लाए तो ये प्लस हो गया इक्वल टू 0। देखो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, जो तुम्हारा इक्वेशन दिखलाना था तो ये इक्वेशन आ गया है ना, यानी जो था ये आपका इक्वेशन आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यहाँ से भी कर सकते हैं पुट करके भी, और ऐसे इक्वेशन ही आ गया तो ये भी हो गया। सो दिस इज द solution of given differential equation। बस इतना ही काम करना है। अभी तो तुम्हारा क्या किया ना, बस ये वैल्यू तुम चाहो अभी क्या बोले कि ये वाला वैल्यू उठाओ और ये वाला वैल्यू उठाओ, दोनों लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS में रखो और उसको सॉल्व करो
तुमको बराबर 0 आ जाएगा तब कह देना है। एक मेथड तो ये है और दूसरा ऐसे, चूंकि ऑब्जर्वेशन में ये दिख गया इसीलिए, बाकी में नहीं दिखेगा तुमको, तो तुमको y dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स टू सारे वैल्यूज को रखना, फिर उसको सॉल्व करना, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आ गए पार्ट पर जो आपके एग्जाम के लिए मेन है। यहाँ तक तो हो गया छोटा मोटा काम, है ना, कि कैसे डिग्री बताएंगे, कैसे उसका ऑर्डर बताएंगे और कैसे चेक करेंगे वो सोल्यूशन है या नहीं। यानी ये एक्सरसाइज 10.1 इस पर बेस्ड होगा और सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ये जो दिए हैं वेदर दिस इज सोल्यूशन और नॉट, यहाँ से आप एक्सरसाइज 10.2 को करोगे। तो दोनों का कॉन्सेप्ट यही है, एक बार थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाना है, सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम वहाँ नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव ही निकालना है, बस सब्स्टिट्यूट करना है, तो इतना डेरिवेटिव निकाल लियो कि वहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, अब है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, आपको 3 टाइप का पढ़ना है। पहला टाइप है तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा टाइप आपको पढ़ना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा टाइप आपको पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल। इस तरह से 3 इक्वेशन पढ़ना है। अब तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मेथड होगा, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये स्लाइड आपको सब कुछ बोल देगा। इस स्लाइड को आप रोक के ले लेना, जब वीडियो देखोगे उस समय स्क्रीनशॉट सब क्लियर हो जाएगा। देखो, तो पहला टाइप है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम ही काफी है, यहां पर लिख ही दिए हैं, यहां पर नाम ही काफी है, बिकॉज यहां पर लिखा हुआ है 2 वर्ड, एक है वेरिएबल और दूसरा है सेपरेबल। मतलब जो भी मेरे पास डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। मतलब x के, अगर मान लो x और y 2 वेरिएबल है तो x वाले के पास x को रख दो और y वाले के पास सारे y को उठा कर रख दो, और बस उसके बाद इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब ये हुआ, इसको तुम इस तरह से समझो कि अगर मान लो तुम्हारे पास मान लो एक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन इन x है और डिवाइडेड बाई फंक्शन इन y है। 2 फंक्शन है, यानी x में और y में 2 फंक्शन है। ठीक है, तो यहां से क्या करो, अब सेपरेबल का मतलब होता है सेपरेट करना, यानी x को उठाकर x के पास ले जाना है और y को उठाकर y के पास लाना है। जब हम ऐसा काम करेंगे तो ये gy चला आएगा dy के बगल में और fx के बगल में बैठ जाएगा dx। इस तरह से मेरा वेरिएबल सेपरेट हो गया। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल लगा देंगे। जो उसका सोल्यूशन होगा, मान लो मेरा ये सोल्यूशन जो भी आ जाए एक्स वाई जेड जो भी, और मान लो कि ये हम सॉल्व किए तो मान लो कि कुछ भी आ गया p आ गया और इक्वल टू यहाँ पर q आ गया और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो देते हैं इसी, तो यही आपका आंसर हो गया। कुछ इसी तरह से हमको चलना है। तो ये तो हो गया। अभी सुनो, तो क्या है मेथड आपका लिख दिए हैं कि इन दिस मेथड वेरिएबल्स आर सेपरेटेड देन इंटीग्रेटिंग वी गेट द सॉल्यूशन। बस पूरा का निचोड़ इतना ही है कि इस मेथड में वेरिएबल को सेपरेट कर देना है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करिए, आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल दे दिए यही वाला dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई जी वाई है, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल मीन्स y के पास लेके चले गए g को y को और x के पास चले गए fx को लेकर dx के साथ, तो ये दोनों हो गया। इसके बाद इंटीग्रेट दोनों किया, आंसर आ गया। अब यहां पर कुछ इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो देखो क्वेश्चन को भी हम देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सुनो, यहां पर तुम्हारा पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। देखो यहां पर आपके पास गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इस तरह से। तो यहां देख रहे हो एक्स वाई सब मिक्सअप है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सेपरेट करना है। सेपरेट करने में करना क्या होगा, तो देखो आइडेंटिकल जो यहीं से सेपरेट करना शुरू करते हैं। तो देखो ये जो है अगर 1 प्लस वाई को एक साथ रखते हैं और दोनों में चूंकि x यहाँ भी और x यहाँ भी दिख रहा है तो हम लोग माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तब आपका यहाँ पर बच जाएगा 1
और यहाँ पर चूंकि माइनस एक्स वाई है तो माइनस बाहर हो गया है तो प्लस हो गया, वाई बच जा रहा है। इसका मतलब ये 1 प्लस वाई, ये 1 प्लस वाई के साथ दिखने लगा आइडेंटिकल टर्म। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यानी 1 प्लस वाई को अगर हम कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा इसके साथ 1 और इसके साथ x, यानी 1 माइनस एक्स, इस तरह से। अब क्या करो, अब तुम्हारे पास आ गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स, तुम्हारे पास अब ये आ गया। अब देख रहे हो क्या कि ये जो है ये y में फंक्शन है, ये x में फंक्शन है। तो अब हम लोग यहाँ पर सेपरेट करेंगे वेरिएबल को, मतलब जिसका जहाँ जो स्थान है उसको वहाँ पर भेज देना है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखना, सेपरेटिंग, है ना। अब हम काम कर रहे हैं कि चूंकि वही है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट। देखो तुमको मिल जाएगा, y के पास लेकर आओगे तो ये तुम्हारा dy चूंकि इनटू है तो इधर आके डिवाइड हो गया, 1 प्लस वाई हो जा रहा है, इज इक्वल टू ये पहले से यहाँ पर 1 माइनस एक्स बैठा हुआ है और ये डिनोमिनेटर इधर आके न्यूमरेटर हो गया, यानी कि मल्टीप्लाइड हो गया ऐसे। तो अब तो सेपरेट हो गया। सेपरेट करने के बाद जब ये सेपरेट हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव। सुनो, अब अगले स्टेप में आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स dx। ये, और चलो इसको हम यहीं पे ले लेते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले पाओ, यहीं पे पार्टीशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ तुम बोल सकते हो कि चूंकि 1 बाई एक्स होता है लॉग, है ना, लॉग एक्स के लिए वो इंटीग्रेशन है, तो ये आपका हो गया लॉग 1 प्लस वाई, और यहाँ हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा 1 का डेरिवेटिव निकालोगे, सेपरेट करोगे ना, 1 dx तो x हो गया, और माइनस x dx करोगे अगले स्टेप में तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट डेरिवेटिव हम c यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया ना कि कुछ इस तरह का आया है, तो यही हमारा हो गया दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस अब इससे आगे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, चाहो तो सबको एक जगह लगे बराबर सी रख सकते हो, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। यही तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर हुआ? सी के साथ रिलेशन कांस्टेंट के साथ क्या है कि चूंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन इतना पढ़ते आ रहे हैं कि आप पढ़ते आ रहे हो, कहाँ चला गया, देखो आप पढ़ते आ रहे हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर, मान लो कुछ भी आ गया, एफ एक्स आ गया और प्लस सी, ये लिखते आ रहे हैं। तो सारे इंटीग्रेशन का एक मतलब सारे इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेट जब करते हैं ना तो एक कांस्टेंट वहाँ जुड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर चूंकि एक इंटीग्रेशन ये है और दूसरा इंटीग्रेशन ये है, तो अगर तुम यहाँ पर अगर तुम लॉग 1 प्लस वाई प्लस सी लिख देते हो बराबर c1 लिख देते हो बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, जो दूसरे का जो मतलब राइट साइड वाले इंटीग्रल का जो आपने इंटीग्रेट किया, इसमें अगर आप इसका इंटीग्रल आप c2 लिखते हो तो बात तो वही हो गई ना, ये लॉग ये 1 प्लस वाई बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 माइनस c1 हो जाएगा। तो इसको घटाओगे तब भी तो c ही ना आएगा, ये कांस्टेंट घटाने, तो c2 माइनस c1 को हम c बोल देते हैं, तो यही आपका आंसर है। मतलब कहीं भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी जब क्वेश्चन अभी आगे करेंगे ना तो देखना कभी मेरा नीड्स इधर c रखने का, कभी नीड मेरा यहाँ होगा, तो अपने नीड्स के अनुसार वहाँ c लगा देना है। ये क्लियर हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। चलो अब देखो सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास है
सब क्वेश्चन के नीचे तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, मतलब जब प्रैक्टिस करोगे तो नीचे मेरे वाले आंसर पर तुम्हारा नज़र नहीं जाए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट में होता क्या है ना, नज़र दौड़ जाता है आंसर पर। जैसे अभी यहाँ पर है ना, अभी यहाँ पर है ना, तो तुम्हारा नज़र यहाँ दौड़ जाएगा तुरंत। ये क्वेश्चन देखोगे, एक नज़र सेकंड में तुम गेस कर लोगे करने क्या जा रहा है। तो इसीलिए आगे के क्वेश्चन में इसके साथ, चूंकि समय कम है, बार बार तुम उल्टोगे आंसर मिलाओगे तो उतना समय नहीं है तुम्हारे पास, तो क्वेश्चन के साथ आंसर हम लिख दिए ताकि ये क्वेश्चन लगे और आंसर से तो आप आंसर कर नहीं सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करो तो ये आ गया तो बस ओके, बस आगे बढ़ जाना, मतलब इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और काम भी आगे कर लोगे। नहीं तो बार बार तुमको बुक उलटना पड़ेगा, कहाँ है क्या है, तो सब कुछ यही है। तो देखिए सॉल्यूशन है 2 नंबर एक क्वेश्चन का। यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रल है, क्या बोला, तो यहाँ पर तुम्हारा ये इक्वेशन गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई प्लस ई टू द पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा गिवन है। तो अभी हमको इसको करना क्या है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। जब आप इसको बढ़ाओगे तो यहाँ देखते हो कि यहाँ लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, लिखते हो तो क्या होता है, पावर जुटता है। ये तो हम लोग जानते हैं, लॉ ऑफ, है ना, एक्सपोनेंट्स में पढ़े हुए हैं, पावर में। फिर प्लस ई टू द पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जा रहा है। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ई टू द पावर वाई यहाँ भी है और ई टू पावर यहाँ भी है, तो दोनों से ई टू द पावर वाई को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स और प्लस 1 बच जा रहा है, और प्लस एक्स स्क्वायर भी नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ना, ये गलत इक्वेशन हो गया है। तुम्हारा क्वेश्चन ये है ना, तुम्हारा क्वेश्चन ये है, यहाँ गलत लिख दिए थे, टाइपिंग मिस्टेक मेरा हो गया, वो फिर से इसको लिख देते हैं। देखो, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो जब ब्रेक किए पावर यहाँ सही है यहाँ तक। तो अब यहाँ ई टू पावर वाई कॉमन आप ले लिए हो तो बच गया ई टू द पावर एक्स। देखो यहाँ बच गया मेरा ई टू द पावर एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये बच जा रहा है ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच जा रहा है कितना बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब देखो, अब तुमको दिखने लगा कि ये x में वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है, तब सेपरेट कर देंगे, है ना, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल। देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा, उठाकर इधर लाओ तो लिख सकते हो कि ये डी वाई बाई ई टू द पावर वाई हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से बैठा हुआ ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ नीचे था डिनोमिनेटर डी एक्स था, यहाँ नोमिनेटर बन गया डी एक्स, यानी इनटू हो गया डिवाइजन। अब सुनो, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, उसी तरह उसी फॉर्म में लिखने ई टू पावर माइनस वाई लिख देते हैं डी वाई, इसका पता है तो इसी रूप में हम लिख दिए। और यहाँ पर क्या करो ना, सबको सेपरेट कर लो, ई टू द पावर अगर साथ भी रह सकता है और सेपरेट भी कर सकते हैं, ये डी एक्स हो गया और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब जब इसको बढ़ाओगे तो अब यहाँ नहीं, यहाँ पर अभी नहीं किया, अभी हम ऐसे सेपरेट कर दिए हैं, और चूंकि हर स्टेप को लिख रहे हैं, ये हो गया आपका इंटू करने पर। अब कर सकते हो, चूंकि जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तुमको क्या मिलने वाला है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस वाई
dy इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया आपका ई टू द पावर वाई का, तो ई टू पावर वाई होता है, और जो कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, -1 कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दिए। यहाँ पर हो गया ई टू द पावर एक्स ही, और यहाँ आपका हो गया प्लस एक्स के पावर 3/3 और प्लस सी, ऐसे आ गया। अब तुम क्या करोगे, इस चीज़ को लिख दोगे ऐसे, दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ पर लिख सकते हो ना कि ई टू द पावर एक्स के पास इस सब को उठा के लाओ। देखो अच्छा एक स्टेप और बढ़ाते हैं यहाँ पर, चलो इसको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि एक बार में आपका स्क्रीनशॉट ले पाओ, यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका दिस इम्प्लाइज, देखो ये हो गया तुम्हारा ई टू द पावर निगेटिव है तो माइनस, ये माइनस हो गया 1/e टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि निगेटिव, और e टू द पावर -y को 1/e टू पावर y लिख सकते हैं। देन बाकी सब उतार दो, e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस x³/3 प्लस c। अब सबको उठाकर ले चलो, लेफ्ट हैंड को खाली कर दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर x, फिर हो गया ये प्लस हो जाएगा जो तुम्हारा है 1/e टू द पावर y, और ये पहले से प्लस है ही x³/3। अब सुनो, इक्वल टू हम यहाँ c लिख रहे हैं। अब तुम कहोगे कि सर इसको उठा के इधर लाए हैं, ये तो उठ के इधर आया, तो -c लिखना चाहिए, तो -c लिखो या c लिखो, बात बराबर, वो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमको दिखलाना है, इसीलिए इतना ही लिख के हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन, यही आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। देखो ये क्या कह रहा है, तुम्हारा यहां पर क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² डिवाइडेड बाई 1 + x², ये तुम्हारे पास है और इसको बनाना है। तो ये तो तुमको दिख रहा है, ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करना बहुत आसान है, क्योंकि अब हमको वेरिएबल को तोड़ना नहीं है ना उसका ग्रुपिंग करना है, यहाँ ऑलरेडी ग्रुप किया हुआ है। अगर आप कहते हो कि सर ये तो y के साथ है मेरा एक्सप्रेशन, ये x के साथ एक्सप्रेशन है, तो क्यों ना हम इसको इस तरह से सेपरेट, y के पास इसको भेज देते हैं, इसको x के पास भेज देते हैं, मेरा काम हो जाएगा आसान। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब लिख नहीं रहे हैं, बाकी तुम लिख लेना, सेपरेटिंग वेरिएबल्स वगैरह जो लिखते आ रहे हैं, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा dy/1 + y² इज इक्वल टू dx/1 + x²। तो ये सेपरेट हो गया, और सेपरेट होने के बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy/1 + y² इज इक्वल टू dx/1 + x²। तो जब इसको इंटीग्रेट हो, ये तो पता ही हो गया, फार्मूला हो गया dy/a² प्लस x² का, यानी tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स y बराबर यहाँ हो गया tan इनवर्स x। ठीक है, और ये प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दिए। तो ये रहा। अब सुनो, अब तुम चाहो तो इसी को ऐसे भी बढ़ा सकते हो। देखो अब तुम इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर c, ऐसे लिख दो। तो ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाला फार्मूला यहाँ अगर लगाते हो तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x बाई 1 + yx बराबर c हो गया। फिर और आगे बढ़ोगे तो y माइनस x अपॉन 1 + yx बराबर तुम्हारा tan c हो जाएगा।
यानी tan c जो कांस्टेंट, अगर मान लो इसको हम लोग C1 बोलते हैं, इसको भी हम लोग अगर C1 बोलें, ये C1 है, ये C1 है, तो ये हम लिख सकते हैं दिस इज y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स बराबर कांस्टेंट c। ये ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, और इस तरह से आप इसको रख सकते हैं, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, ये जो है ना tan c, ये कांस्टेंट है, इसी के लिए कांस्टेंट हम, यही आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कुछ कह रहा है। यहाँ आपका है सॉल्यूशन ऑफ 4। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसे दिया हुआ है साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर तुम वेरिएबल को सेपरेट यहीं से कर सकते हो, तो लिख सकते हो कि dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट किया है ना, सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो अब हमको करना क्या, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग, वी हैव, मिल गया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। ये हो गया साइन इनवर्स x dx। साइन इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, और रट भी लेते तब भी लिखते तो मेरा मार्क्स कट जाता। तो अब यहां से हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग किए थे एक्सरसाइज में, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर चला। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है। तो आइलेट के कॉन्सेप्ट पर इसको अगर मान लो ये तो निकल गया, y इक्वल टू ये I1 हो गया। ठीक है, ये I1 हो गया, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इसका यूज करो। तो देखो I1 मेरा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन इनवर्स x dx। आइलेट चलता है ना, ILATE, यानी पहले इनवर्स देन एल्जेब्रिक। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और सबका dx। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x dx का x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx का तो x होता है, dx ये रह गया। और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा दिस इज x साइन इनवर्स x, और माइनस यहाँ पर सुनो, यहाँ पर तुम्हारे पास ये वाला है। इसको अगर मान लो इसको हम कह देते हैं I2, इस इंटीग्रेशन को I2 कह देते हैं। तो I2 अलग से निकाल देते हैं। I2 बराबर ये है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओगे, ये सब मेथड में तो हम लोग सब्सटीट्यूशन ही लगाए थे, कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग t कहें तो यहाँ से 0 माइनस 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और यहाँ से x dx बराबर dt बाई 2 विथ निगेटिव साइन आ जाएगा। तब ये मेरा इंटीग्रल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ -1/2, और x dx के लिए हम लोग लिख सकते हैं dt, और ये अंडर रूट, चूंकि इसको t माने तो अंडर रूट t, यानी -1/2 इंटू टी के पावर -1/2 हो जाएगा ये,
-1/2, तो +1/2 बाई -1/2 +1/1 प्लस सी, यानी ये हमारा हो गया फाइनली, ये हो गया मेरा -1/2 इंटू t⁻1/2 बाई ये भी 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, लास्ट में सी लिखना, अभी लिखने को जरूरत नहीं है। ये हो गया माइनस अंडर रूट टी प्लस सी, और टी के जगह पर माने थे जो, उसको लिख देना है। यहाँ पर टी आपका है, दिस इज -√1 - x² प्लस सी। तो इस तरह से मेरा फाइनल जो इंटीग्रल है वो हो जा रहा है ऐसे। देखो यहाँ पर I1 माना था ना, y बराबर I1, तो अब यहाँ लिख दो, सो y बराबर हो गया क्या क्या है, I1, तो I1 का वैल्यू तो यहाँ से निकाले हुए हैं, I1 की वैल्यू है x साइन इनवर्स x माइनस I2। सुनो, I2 आपने यहाँ निकाला, दिस इज -√1 - x² प्लस सी, तो इसको लिख सकते हो, दिस इज y = x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x², माइनस सी हो रहा है, इसको प्लस सी ही रखो, है ना, चूंकि माइनस सी इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को चूंकि सी से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर सी ही रखो तो अच्छा हो, यानी मेरा x साइन इनवर्स x √1 - x² प्लस सी, यही मेरा आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। ऐसे कर लेंगे। तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है 1 + e⁻2x dy इज इक्वल टू e⁻x इंटू 1 + y² dx। नो 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 नो, इक्वल टू नहीं है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस, ये हो गया प्लस दिस इक्वल टू 0। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन ये रहा। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हमको dy/dx फाइंड पहले करना होगा। तो तुम इसको लिख सकते हो 1 + e⁻2x dy इज इक्वल टू, इधर चला गया राइट साइड में, तो ये माइनस हो गया, e⁻x इंटू 1 + y² dx, ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। अब देखो, अब तुम्हारा यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू हो गया -e⁻x इंटू 1 + y² डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा नीचे y का जो मल्टीपल है कोफिशिएंट, यानी 1 + e⁻2x से डिवाइड कर दिए। तो ये रहा यहाँ तक का काम। अब क्या करो, अब वेरिएबल को सेपरेट कर दो। अब यहाँ पर हम लोग सेपरेट कर देते हैं ना, सेपरेटिंग, है ना, यहाँ वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, तो लिख सकते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। देखो तुम्हारा हो जाएगा जब वेरिएबल को सेपरेट करोगे तो y के पास y को भेजो और x के पास x को ले चलो। तो यहाँ पर y के साथ आ गया मेरा, y के साथ मेरा आ गया dy/, ये y वाला टर्म है, देखना ये टर्म तुम्हारा y वाला है, इसको उठाओ और यहाँ लाओ,
तो ये तुम्हारा हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रहने दो, यहाँ माइनस ई टू द पावर एक्स है और यहाँ पर डी एक्स आ गया डिवाइडेड बाई जो पहले से 1 प्लस सुनो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स के पावर 2 भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब हुआ क्या ना कि ई टू द पावर एक्स जब पुट करेंगे तो ई टू द पावर उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, इसीलिए इस फॉर्म में हम ले लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या करो, नाउ इंटीग्रेटिंग वी हैव, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर लो, ई टू द पावर एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे। अब क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूशन पर आइए, चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं सब्स्टिट्यूशन। पुट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, तुम्हारा हो जाएगा ई टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जब वैल्यू यहाँ रख दोगे तब तो ये मेरा हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये मेरा tan इनवर्स y हो गया फार्मूला, बराबर यहाँ पर माइनस, और अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से डी टी लिख सकते हैं फॉर ई टू पावर एक्स डी एक्स के लिए, और 1 प्लस टी का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ई टू पावर एक्स को टी माने हैं तो टी का स्क्वायर हो गया। और अब जब आगे बढ़ोगे तो ये tan इनवर्स y बराबर ये हो जाएगा माइनस, फिर से आ गए हम लोग tan इनवर्स t पर, दिस इज tan इनवर्स t प्लस c, ऐसे हम लोग यहाँ तक आ गए। ठीक है, tan इनवर्स t प्लस c, इसका मतलब हो गया, देखो चूंकि मेरा रिलेशन तो t में है नहीं, ठीक है ना, तो t के जगह पर आपने माना e टू पावर x, तो वो पुट कर दो, tan इनवर्स y माइनस इसको इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स t के प्लेस पे हो गया e टू पावर x बराबर c, यही तुम्हारा आंसर हो गया। चलो ये जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ तुमको x और y में दिख ही रहा है, दो वेरिएबल में ये तुम्हारा फंक्शन, तो सेपरेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल, है ना, वी गेट, बाकी में ये काम ये लिखना है, ये सेंटेंस जब क्वेश्चन करोगे लिखना है ना, क्योंकि हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को और टाइम किल होता है इसलिए छोड़े जा रहे हैं। आपको एग्जाम में चूंकि इस तरह क्वेश्चन आएगा एक दो, उसको इस तरह से लिखना भी है, सारे स्टेप को लिखना है, मेथड यही होगा। तो सेपरेट करोगे तो क्या होगा, y चला आएगा y के पास, यानी dy है, y का यहाँ मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर तुम्हारा साइन 2x है, इसके साथ dx आ गया। यहाँ तक तो काम हम कर लिए, और दोनों का इंटीग्रेशन तुमको समझ में आ रहा होगा, हाँ इसका इंटीग्रेशन है, जब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेट कर देंगे, बाकी सब में देखेंगे कि है या नहीं। जहां पर इंटीग्रेशन मिल जाए कि सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन दिख रहा है, यानी कि देखते ही पता चला इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, यानी हमने जो किया पिछले सारे एक्सरसाइज में वो यहाँ पर काम आ रहा है, तो ठीक है वो लगा दो फटाक से, और अगर नहीं तो उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ दिख रहा है तो लिख देना कि ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सुनो क्या मिलेगा, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ
dy बाई y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ओके, ये हो गया तुम्हारा साइन 2x dx। तो इसको कैसे लिखोगे, ये तो तुम्हारा log y हो गया, 1/y के लिए log y 1/1 log y हो गया, इज इक्वल टू ये साइन का क्या होता है, c से शुरू है यानी cos 2x, और जो x का कोएफिशिएंट उससे डिवाइड, ये सब पढ़ चुके हैं। और प्लस तुम्हारा कांस्टेंट को अगर मान लो, तुम यहाँ पर कांस्टेंट को मान लो अगर लेते हो a, है ना, a क्या है कांस्टेंट, c चूंकि बाद में आएगा। अब करना क्या चाह रहे हैं ना, इसको एक्सपोनेंशियल log y बराबर ये आ रही है, तो हमको y बराबर क्या होगा वो फाइंड करना है। y बराबर क्या होगा, चूंकि log y बराबर पढ़े हो ना कि log, मान लो y बराबर अगर मान लो x है, तो y बराबर क्या होता है e टू द पावर x हो जाता है। ये रूल है ना, ये रूल है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंगली हमको चलना है, और प्लस c फिर भी आएगा, तो इसीलिए हम अभी कांस्टेंट c के जगह पर a मानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख सकते हो इस तरह से, इस तरह से लिख सकते हो कि दिस इज y इज इक्वल टू e टू द पावर, है ना, e टू द पावर माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, और सुनो ये भी न है साथ में प्लस a, देखो इसीलिए ऐसा हम काम किए थे, या दोनों साथ में आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, चूंकि ये जो है तुम्हारा ये वाला पार्ट, इसको कैसे तोड़ोगे, इसको कैसे तोड़ोगे, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 1/2 cos 2x और इंटू e टू द पावर a, लिख सकते हो ना, e टू द पावर a, यानी बेस सेम है, पावर जुट जाता है, तो यहाँ जुट के ऐसा आ गया। अब ये तो अल्टर सा लग रहा है, लग रहा है ना, और टाइप का ये तुम्हारा, ये और टाइप का लग रहा है ना। तो अभी क्या करो, इसी को, ये जो तुम्हारा है, ये जो आपका c आया, इस c को हम लोग लिख देंगे फाइनली कि y इज इक्वल टू c, है ना, ये हो गया c, इसको हमने कहा c कांस्टेंट, और इनटू e टू द पावर माइनस 1/2 cos 2x। ये हमारा आंसर हो गया, c e टू द पावर माइनस 1/2 cos 2x, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। तो आज हमने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड टर्म्स, मींस ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद किस किस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर होमोजीनियस पर जाना है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबको हम लोग बारी बारी से करेंगे। आज हमने किया बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को देखें। बाकी क्वेश्चन को आपको एनसीईआरटी और अदर बुक से इसी पैटर्न पे करना है, और भी जो ये सॉल्यूशन बेस्ड जो क्वेश्चन था जो आपको लिख दिया 10.2, इसको भी आप इसी तरह कीजिए, है ना, और ये जो ऑर्डर एंड डिग्री बेस्ड क्वेश्चन ये 10.1 में, इसको भी आप इसी तरह से कीजिए। और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में होमोजीनियस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, ओके।